हेलो दोस्तों, मैं ओम शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल द एवन स्टडी पर। तो आज का टॉपिक है हमारा तुलसी गबाड़। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इनको गूगल पर सर्च किया जा रहा है, ये तुलसी गबाड़ है कौन, सारी अपडेट बताएंगे। और ये पहली ऐसी हिंदू वुमेन बन चुकी हैं जो यूएस की इंटेलिजेंस चीफ बन चुकी हैं। इनसे संबंधित सारी अपडेट बताएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले ये हमारा टेलीग्राम, ये इसका स्कैन कोड, आप इसको स्कैन करके हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हो। यदि यहाँ से स्कैन नहीं होता तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सभी लिंक दिए होते हैं, चाहे टेलीग्राम हो, व्हाट्सअप हो या इंस्टाग्राम, आप हमसे कनेक्ट हो सकते हो। तो जैसे कि पता है, इनको काफ़ी ज़्यादा सर्च किया जा रहा है कि हु इज़ तुलसी गबाड़, जो यूएस की इंटेलिजेंस की चीफ बन चुकी हैं। अब वो 18 स्पाई जो एजेंसी है अमेरिका की, उनकी प्रमुख बनेंगी, चाहे एफबीआई हो या सीआईए हो। मोस्टली अब देखा जाए, जो ये इस समय यूएसए के अंदर एक बहुत बड़ी पोजीशन पर पहुंच चुकी हैं और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल ये एक लेडी बन चुकी हैं यूएसए के अंदर, जो पूरी तरह से यूएसए की इंटेलिजेंस एजेंसी है उनको कंट्रोल करेंगी। तो अब इनके पास बहुत ही प्रमुख पद है। लेकिन हाँ, इनके बारे में ये चीज़ जानना आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली बात कि ये पहले कौन थी, ये पहले बाइडन की एक पार्टी की प्रमुख थी। दूसरी बात क्या हुआ, इन्होंने बाइडन की पार्टी छोड़ दी क्योंकि उनको इतनी अच्छी वहां पर पोजीशन नहीं थी। और दूसरी बात, वो इतनी ज़्यादा प्रमोशन प्राप्त नहीं कर पाए थे उनकी पार्टी के अंदर रहते हुए, और इन्होंने बाइडन की पार्टी छोड़ दी। और वे किस में आ गई, वो आ गई डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में। जैसे वो डोनाल्ड ट्रंप की पार्टी में आती है, डोनाल्ड ट्रंप जीत जाते हैं और इनको बहुत ही प्रमुख पद दे दिया जाता है यूएसए के अंदर। दूसरी तरफ देखा जाए तो सबसे पहली बात, ये एक हिंदू है, लेकिन इनका इंडिया से दूर दूर तक कोई भी लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका जन्म इंडिया के अंदर नहीं हुआ था। इनके जो माँ बाप थे वो थे अमेरिकन। इनके माँ बाप ने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिसके माध्यम से क्या हुआ, ये भी हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अंतर्गत वो बड़ी हुई और ये भी हिंदू कहलाई, क्योंकि इनके माता पिता ने हिंदू धर्म अपना लिया था। और देखा जाए, ये हिंदू के बहुत ही बड़ी सपोर्ट भी करती हैं, हिंदू के बहुत बड़े सपोर्टर हैं। और ये पहली ऐसी लेडी बन चुकी हैं जो एक हिंदू होते हुए यूएसए के अंदर एक बहुत ही प्रमुख पद पर पहुंच चुकी हैं, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर अपना भरोसा जताया है, जिस कारण ये इस पद पर पहुंची हैं। तीसरी तरफ यदि आप देखे जाए तो ये जो तुलसी गबाड़ है, ये हिंदू के और इंडिया की काफ़ी ज़्यादा प्रशंसा करती हैं और काफ़ी ज़्यादा सपोर्टर भी है। लेकिन ये एंटी पाकिस्तान है, एंटी तुर्केशियन है। जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हुए थे उस पर भी इन्होंने आवाज़ उठाई थी, जो कि इनकी एक काफ़ी ज़्यादा उस समय वायरल वीडियो थी। यूएस के अंदर उस समय बाइडन की सरकार थी, बाइडन के द्वारा भी हिंदू के ऊपर इतने अच्छे बयान नहीं दिए गए थे और ना ही ऐसा कोई मुद्दा उठाया गया था हिंदुओं के ऊपर बाइडन के द्वारा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उस पर कुछ बोलें। लेकिन तुलसी गबाड़ के द्वारा उनके ऊपर आवाज़ उठाई गई और सीधे सीधे बोला गया। आप सबसे पहले ये वीडियो सुनिए। As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion and ethnicity. On March 25th, 1971, was the beginning of a systematic targeting of Hindus in Bangladesh by the Pakistani military. It began in Hindu neighborhoods and villages, first at Jagannath Hall, which was a Hindu dormitory in Dhaka University, where 5,000 to 10,000 people were killed on that first night alone. This genocidal campaign continued for 10 months, resulting in 2 to 3 million people killed, hundreds of thousands of women and girls raped, and more than 10 million forced to flee their homes. US Senator Ted Kennedy went to visit the Bangladeshi refugees at that time and said, quote, "Nothing is more clear or more easily documented than the systematic campaign of terror and its genocidal consequences launched by the Pakistan Army on the night of March 25th. Hardest hit have been members of the Hindu community who have been robbed of their lands and shops, systematically slaughtered, and in some places painted with yellow patches marked." तो आपने ये वीडियो सुनी। दूसरी बात क्या है, ये एंटी पाकिस्तान भी है, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बयान दे चुकी हैं कि पाकिस्तान की जो फौज है उनका टेररिस्टों के साथ हाथ है, ऐसे प्रकार के ये बहुत बयान दे चुकी हैं। और दूसरी बात, ये
तुर्की की काफ़ी ज़्यादा आलोचक भी हैं, क्योंकि ये खुद बोलती हैं ये तुर्की है, तुर्की का हाथ भी वो टेररिस्टों के साथ मानते हैं और वो बोलते हैं कि ये आईएसआई का सपोर्ट करती हैं। आप सबसे पहले इनका वो ट्वीट देखिए जिसमें ये बात बोलती हैं कि एर्दोगन हैज़ बीन हेल्पिंग आईएसआईएस। यहाँ पर देख सकते हो कि जो एर्दोगन है वो आईएसआईएस का सपोर्ट करते हैं। हालांकि वो खुले मंच पर तो ये बात बोलते हैं ओपनली कि वो उनका सपोर्ट नहीं करते, लेकिन वो उनका सपोर्ट करते हैं। आप सबसे पहले इनकी वो वीडियो सुनिए जिसमें इन्होंने ये बात बोली थी। ISIS and other so-called jihadists in their quest to overthrow the Syrian government and establish a so-called Islamic caliphate. Erdogan's denied this for years, but the fact that he is now openly and brazenly creating militias of radical Islamists, including so-called former ISIS and Al-Qaeda terrorists, exposes him for what he is. He's a radical Islamist megalomaniac whose goal is to establish an Islamist caliphate with himself as the caliph, the supreme ruler. तो आपने ये वीडियो सुनी, लेकिन क्या हुआ, इनको अमेरिका के अंदर अच्छा पद तो मिला, लेकिन अब ये भी बोला जा रहा है कि ये जो डायरेक्टर बनी है ये बन तो गई हैं ट्रम्प के माध्यम से और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लेडी भी बन चुकी हैं। तो यहाँ पर इन पर ये भी दबाव बनाया जा रहा है, ये भी बोला जा रहा है कि ये प्रो रशियन है। ये काफ़ी बार बोल चुकी है कि हम प्रो रशियन नहीं है, प्रो यूएसए, क्योंकि इनका देखने का, इनका समझने का तरीका कुछ अलग है। और ये भी बात बोला जाता है इनके ऊपर कि ये पूरी तरह से रिस्की हो सकता है यदि इनको डायरेक्टर बना दिया जाता है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इन पर भरोसा भी जताया है। दूसरी तरफ देखा जाए हिंदुओं की ज़्यादा ये अच्छे सपोर्टर हैं और इनके काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ भी हैं जो कि ये कृष्ण भक्ति में लीन होती दिख रही हैं। आप सबसे पहले ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में ये इस्कॉन मंदिर के एक कार्यक्रम में जाती हैं, वहाँ पर हरे कृष्ण नारे लगाए जाते हैं और कृष्णा के संबंधित काफ़ी ज़्यादा बातें बोली जाती हैं, क्योंकि ये हिंदू परिवार से बिलोंग करती हैं। हालांकि इनके माता पिता हिंदू बने थे, पहले क्रिश्चियन थे और इन्होंने हिंदू धर्म अपना लिया था, जिस कारण ये भी हिंदू हैं और ये काफ़ी ज़्यादा कृष्ण भक्त भी मानी जाती है। और ये यूएसए के अंदर फौज में भी काम कर चुकी हैं। इनके काफ़ी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ भी आई हैं जिसमें ट्रेनिंग लेते हुए दिख रही हैं। तो इस समय देखा जाए यूएस के अंदर इनको काफ़ी ज़्यादा एक अच्छा पद मिल चुका है और इससे संबंधित जो भी और अपडेट आएंगे वो भी आप लोगों को बताएंगे। दूसरी बात यहाँ पर ये भी है, ये भी बताया जा रहा है कि हो सकता है ये आने वाले यानी भविष्य में यानी फ्यूचर में ये यूएस के प्रेसिडेंट के चांस भी बन सकते हैं इनके, क्योंकि ऐसी काफ़ी ज़्यादा खबर निकल कर आई थी। तो फिलहाल हमारे पास ये अपडेट थे। आप लोग कैसे लगी जरूर बताना, लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक यू।